हरियाणा के प्रधानमंत्री असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस कभी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह होती थी, लेकिन अब कांग्रेस की मूवी डब्बाबंद हो चुकी है। 60 साल तक लोगों ने एक ही कहानी देखी। दादी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, पोता भी उसी को दोहरा रहा है, कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ। लोगों ने कांग्रेस को ही हटा दिया। कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी न होने के सवाल पर असीम गोयल ने कहा कि जो लिस्ट हुड्डा फाइनल करते हैं वह शैलजा को मंजूर नहीं, जो शैलजा फाइनल करती है वह हुड्डा को मंजूर नहीं। टिकट को लेकर कांग्रेसी आपस में भिड़ रहे हैं। कांग्रेस मैदानी लड़ाई नहीं बल्कि मानसिक लड़ाई भी हार चुकी है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा के आंधी वाले बयान पर असीम गोयल ने कहा कि आंधी जनता लाती है, पब्लिक का आशीर्वाद जिसके साथ होगा उसकी पक्की आंधी आएगी। और पूरे देश में मोदी की सुनामी चल रही है। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। जी आइए, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दोनों करनाल से लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार हैं। और आज शुभम जी हमारे जो है युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भी हैं और जो हमारी अग्रवाल युवा इकाई है उसके भी आप जिला के अध्यक्ष हैं। उस नाते आज मेरे लगभग 13-14 जगह पर लोगों से मिलने के ही पारिवारिक मिलन के कार्यक्रम हैं। इन चुनावों को लेकर माननीय मोदी जी, माननीय मनोहर जी, माननीय नायब जी की नीतियों से सबको अवगत कराना, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराना, वोट की अपील करना और एक पारिवारिक मिलन के आज जो है कार्यक्रम रखे। कांग्रेस द्वारा अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई, किस तरह देखते हैं? कुछ देखिए, कांग्रेस कभी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह होती थी। उनके टिकटों के लिए जिस तरह सिनेमा में ब्लैक होती थी ना, उनके टिकटों के लिए भी ब्लैक होती थी। लेकिन जो पुराने सिनेमा हैं सारे खंडर हो चुके हैं, मल्टीप्लेक्स का ज़माना है। और अब जिस तरह कांग्रेस की जो मूवी है डिब्बा बंद हो चुकी है, ना इनके किरदारों के ऊपर ना इनकी कहानी के ऊपर। 60 साल तक देश ने वही कहानी देखी। दादी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, पोता अभी तक उसको दोहरा रहा है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ। तो लोगों ने कांग्रेस को ही हटा दिया। और जहाँ तक टिकटों की बात है, मेरा मानना है जो हुड्डा साहब फाइनल करते हैं वो शैलजा जी को मंजूर नहीं है, जो शैलजा जी फाइनल करती हैं वो सुरजेवाला साहब को मंजूर नहीं है। उनसे फाइनल होती है तो किरण चौधरी जी और उदयबान जी बैठे हैं। और जो राहुल जी इसको पसंद करते हैं उनको प्रियंका जी पसंद नहीं करती। जिनको प्रियंका जी पसंद करते हैं सोनिया जी, और खड़गे साहब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हैं ही हैं। तो इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं है। आपस में इनके अंदर जो टिकट लेने के लिए तैयार हैं, इनमें आपस में इतना जूतम बेजार है, पब्लिक सब जानती है। कांग्रेस इस मैं कहना चाहता हूँ लड़ाई के अंदर ना केवल मैदानी लड़ाई हार चुकी है, मानसिक लड़ाई भी हार चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं अगर उम्मीदवार जब घोषित होंगे तो आंधी ला देंगे। हैं जी, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं जब कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होंगे तो प्रदेश में आंधी ला देंगे। देखिए, दीपेंद्र जी बड़े सीनियर नेता हैं। आंधी अगर वो कहते हैं आनी है तो आनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंधी लाने से रोक कौन रहा है? लेकिन आंधी पब्लिक लाती है। सब पब्लिक का आशीर्वाद जिसके साथ होगा, जिस विचार के साथ होगा, तो उसकी पक्की आंधी आएगी। और मोदी जी की सुनामी पूरे देश के अंदर चल रही है। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, तो क्या बीजेपी को उसका नुकसान? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। और पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि नाराज। कुलदीप जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भव्य जी हमारे छोटे भाई हैं, युवा विधायक हैं और वो अपने तरीके से प्रचार को धार देने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई नाराजगी जैसी बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी परिवार है, बैठ के मसले हल हो जाते हैं। ये कांग्रेस नहीं है कि जन्मजात की दुश्मनी पैदा करके सड़कों पे अपनी लड़ाई को लेके आते हैं। कुलदीप जी और भव्य जी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग जो है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को मिल रहा है। कोई नहीं है बीजेपी की टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अम्बाला से ही आते हैं और गब्बर साहब नाराज हैं, उनसे आपकी बात? देखो, मैंने जैसा कहा, गब्बर साहब कोई नाराज नहीं है। विस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, जितनी मेरी आयु नहीं है। विस साहब का उतना राजनीति में तजर्बा है और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। ना मैं नकार सकता हूँ, ना प्रदेश का कोई और नेता। और लगातार विस साहब से मिलना जुलना, अभी पीछे माननीय मनोहर लाल जी भी 4 दिन पहले एक बैठक करके आए, मैं भी उस बैठक में था। आदरणीय अनिल विज जी भी थे, नायब सैनी जी हमारे CM साहब उनके घर होके आए हैं, मनोहर लाल जी उनके घर होली वाले दिन होके आए हैं। मैं स्वयं अगले दिन शपथ ग्रहण के अगले दिन उनसे आशीर्वाद लेके आया। विस साहब अभी भी मैदान में है। बंतो कटारिया जी के लिए लगातार रोड शो के नाते, डोर टू डोर के नाते विस साहब लगातार काम कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर पार्टी है अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, अपनी नीतियाँ
हमने क्या लेकर जाना है जनता के बीच में तो बताना ही पड़ता है। मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया है, लेकिन उनकी बात के ऊपर कितना जनता विश्वास करती है। जैसा वो 60 साल से मैंने कहा कि एक ही कहानी सुना रहे हैं, आज मोदी जी की कही हुई हर बात के ऊपर पब्लिक विश्वास करती है मोदी की गारंटी के नाते। सरपंच नाराज हैं गाँव में, कह रहे हैं कि अगर जाओगे तो आप विरोध करेंगे, भाजपा जेडीपी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसान भी हमारे साथी हैं, भाई हैं। और लोकतंत्र में जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन का भी, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का भी सबको अधिकार है। उनका बात रखने का अपना तरीका है, कोई नाराज़गी नहीं है। और मेरा ये मानना है उन सबका आशीर्वाद भी हमें मिले। सीईटी के बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जितना दौड़ धूप आदरणीय नायब जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं और जितना साधारण व्यक्तित्व, जितना सौम्य व्यक्तित्व, और मैं कहना चाहता हूं जितना लोगों से कनेक्ट होने वाला व्यक्तित्व हमारे मुख्यमंत्री जी का है, हरियाणा के इतिहास में आज तक ऐसा मुख्यमंत्री आया नहीं है। और ये बिल्कुल सरल सौम्य जनता के बीच में रहने वाला, उनको तो जब तक लोगों से अंतिम आदमी से भी मिलना ले सियामा, उसमें चाहे रात के 2 बजे हों, अपने बिस्तर पे नहीं जाते। तो उन सीईटी के बच्चों की भी बात